सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। मैं भाग लेना चाहता हूं। महाराज, दो अर्थ होते हैं भाग लेने के। एक तो भाग लेना चाहता हूं मतलब सुसनेर से निकलना चाहता हूं, सुसनेर से भाग लेना चाहता हूं। एक दूसरा अर्थ निकलता है, सुनते हैं आपके नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान जिन बिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है, उस महोत्सव में मैं भाग लेना चाहता हूं, मतलब उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, उसमें भी मैं शामिल होना चाहता हूं। दो अर्थ निकलते हैं। दोनों अर्थ हमारे इस भाग लेना चाहता हूं के नहीं हैं। ना तो हम सुसनेर से निकलना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, और ना हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है आप लोग बोल रहे थे महाराज दूल्हा तो आप ही हो विधान के, तो वहां से तो भागने का सवाल ही नहीं है, रहना ही है वहां, और सिद्धों की आराधना हो और हम उसमें शामिल ना हो, ये तो हमारा परम। क्यों नहीं रहेंगे, रहेंगे ही। दोनों महाराज रहेंगे, गुरुदेव को साथ में रख लेंगे, ऊपर हैं जो, आप भी साथ में रहो। तो फिर महाराज आपने कहा हम भाग लेना चाहते हैं, कोई और अलग टाइप का भाग लेना चाहते हैं। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हम क्या भाग लेना चाहते हैं। सज्जन लोग प्रायः अच्छे कामों में भाग लेते हैं और बुरे कामों से भाग लेते हैं। समझ में आ गया? अच्छे कामों में भाग लेते हैं और बुरे कामों से भाग लेते हैं। एक में मैं भाग लेते हैं, एक में से भाग लेते हैं। आप लोगों को धीरे धीरे अर्थ समझ में आ जाएगा, एकदम तो नहीं आएगा, क्योंकि जब 63 दिन में नहीं आया, एकदम तो नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है धीरे धीरे, गाड़ी लाइन पे आ रही है, आ जाएगी। आएगी क्यों नहीं, लाके रहेंगे अपन, क्यों नहीं आएगी। आहार चल रहा है, मुनिराज आहार ले रहे हैं, दाल दी जा रही है उनको, भाव है दाल देने का, और अंजलि में आ गया बाल। आप आहार दान दे रहे थे, मुनिराज के हाथ में गिलास है, आपके हाथ में दाल की कटोरी है, देना चाह रहे थे दाल और दे दिया बाल। अब बाद में बवाल तो मचेगा। महाराज बैठ गए, आपकी आंखों से आंसू आए, आज के बाद में कभी आहार नहीं दूंगा। भाग लिया आपने, जबकि आपका कर्तव्य क्या था? आपका यह कर्तव्य था, आज तो अंतराय हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कल से, अब आज के बाद हमारा कायुसर, अब हम कभी आहार नहीं देंगे। हमसे पहली बार अंतराय आगा, लोग कह रहे थे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मतलब तुम्हें लोगों की चिंता है, महाराज की नहीं। क्या करोगे? आज के बाद मैं कभी आहार नहीं दूंगा। आपने संकल्प कर लिया, क्यों? अंतराय हो गया, बेइज्जती हो गई। जबकि करना क्या था? करना यह था, अच्छे से आहार करूंगा अभी, ताकि कल आहार के समय तक हम एकदम ऊर्जा बनी रहे और आंखें खोलकर व्यवस्थित देख देख कर चलाऊंगा। अब मेरी ड्यूटी है अच्छे से देना। आपको उसमें भाग लेना था और आपने भाग लिया। समझ में आ रही बात? एक थोड़ा सा दिमाग से कम था, बहुत बहुत थोड़ा कम था, ज्यादा कम नहीं, एकदम पैदल नहीं था, थोड़ा सा पैदल था। एक व्यक्ति, वो आचार्य श्री के साथ हम लोग बिहार कर रहे थे। बिहार में बिहार नहीं हो रहा था, मध्य प्रदेश में ही हो रहा था। वहां अचानक वो व्यक्ति आचार्य श्री के संग में बिहार कराने आ गया। जर्रा सा पैदल था, ना के बराबर, बाकी तो ठीक ठाक था।
दिखने में नहीं था, जब उससे बात करो तो समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं इसका स्क्रू थोड़ा बहुत ढीला है। तो हमारे संघ में एक प्रसाद सागर जी हैं। प्रसाद सागर जी सबको एक प्रकार से अपना बना के चलते थे, सबका ख्याल रखते थे, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति अजैन भी क्यों ना हो, वो ऐसे थे। और इतनी कला थी उनके अंदर, वो थोड़े संघ के वैद्य जी जैसे कहलाते थे। मान लो किसी को कोई रोग हो गया, कुछ हो गया, महाराज जी थोड़ा सा पेट में दर्द है, हाँ सुनो तुम ये पानी के साथ ले लेना, ठीक है। अब क्या उसमें पता चला कि कहीं उनके पास केस लौंज की राख रखी है। क्या रखा? केस लौंज करने की राख रखी, शुद्ध साफ। तो करना है केस लौंज, तो उसको मालूम है कि उसको मुझ पर श्रद्धा है। गुरुजी पेट दर्द कर रहा है बहुत, 2-3 दिन हो गए, समझ में नहीं आ रहा, तो घबराना नहीं, तुम ऐसा करो, बहुत जल्दी जल्दी करते थे वो, घबराना नहीं, सुनो एक कागज निकाला, धीरे से इतनी सी पुड़िया में से उसमें से राख रखी, पुड़िया, सुनो इसको गर्म पानी के साथ ले लेना, घबराना नहीं, ठीक हो जाएगा। और वो ठीक भी हो जाता था। ऐसी उनकी कला थी। तो एक संघ में एक लड़का आया बिहार कराने, हम लोग बिहार कर रहे थे गुरुदेव के साथ। तो बिहार करते करते वो पूछते रहते, क्यों ठीक हो बेटा? सबका उनको पता रहता था कि कौन कितने पानी में है। तो बोलते जी महाराज जी। तो बिहार कर रहे थे, तो मजा तो उनको लेने ही रास्ते में, हम लोग साथ में चल रहे थे, तो वो लड़का भी साथ में चल रहा था, तो उसके थोड़े से मजे लेने लगे। क्यों बेटा कितने दिन हो गए तुम्हें? बोले महाराज जी 4-5 दिन हो गए। तो तुम आहार कराने जाते हो महाराज जी की? जी महाराज जी रोज जाता हूं। तो किसके आहार कराए? आज महाराज जी हम उनके आहार कराने गए थे, कल उनके गए थे। कैसे आहार हुए? लल्लन टाप मतलब अच्छे आहार हुए। तो वे पूछते हैं, ये बताओ बेटा, यदि मान लो तुम आहार कराने गए, रोज तो लल्लन टाप कराते हो, मान लो तुमसे अंतराय आ गया, मान लो तुम्हारे हाथ से अंतराय आ गया, तो तुम क्या करोगे? तो बोलता है मुनिश्री, ये तो मुनिश्री की समस्या है। क्या बोलता है? एकदम सहज भाव से बोलता है, मैं तो आहार कराने जाता हूं, लल्लन टाप आहार हो रहा है रोज, अगर मान लो अंतराय आ गया तो ये मुनिश्री, ये तो आपकी समस्या, मेरी समस्या नहीं। एकदम सहज भाव से बोला। क्यों? बोले महाराज मैं तो शोधन करके अच्छे से अच्छे भावों से आहार दे रहा हूं, अब आपका तीव्र कर्म का ओदा है तो मैं क्या करूं? समझ में आई बात? ये भाग लेना है। और आप क्या करते हो? आज अंतराय आ गया, आओगे यहां रोगे, तो हम तो वैसे ही परेशान हैं और तुम और परेशान करोगे। रोगे और क्या बोलोगे? महाराज जी आज हमारा उपवास। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, उपवास कर लिया गुस्से में अथवा एकासन कर लिया और अब कल से आहार बंद, अब हम कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अंतराय आ जाता है। तो अंतराय में उसको इस बात का दुख है कि महाराज जी को जो अंतराय आया, महाराज जी का दुख कम है, इस बात का दुख ज्यादा है। सब लोग क्या कहेंगे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें हमारे घर में पहली बार अंतराय है, महाराज कभी आता ही नहीं। वो छोड़ने भी नहीं आएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे इनके घर में आहार हुए, तो थोड़ी देर बाद आएगा पीछे से। ये मान कसाय है। जबकि होना क्या चाहिए? आपने आज के बाद कभी ना चौका लगाऊंगा अथवा ना फिर मैं आहार नहीं दूंगा, पीछे खड़ा रहेगा वो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये अच्छा कार्य है, इसमें आपको भाग लेना और जिम्मेदारी से लेना, कर्तव्य मानकर लेना। एक लड़का था, हम लोग रेवती रेंज इंदौर में थे, तो रेवती रेंज इंदौर में वो लड़का 11 या 12 साल का था, यश उसका नाम था लड़के का। वो हमारे साथ रोज आहार कराने जाता था। छोटा सा बेटा था, हम बच्चों को प्रायः ज्यादा भाव देते हैं, ताकि वे तो भविष्य हैं, तुम लोग तो 80 साल के हो गए, जल्दी निपट जाओगे, उनको तो 50 साल और जीना है, वे तो धर्म को आगे चलाएंगे। तो वो हमारे साथ रोज आहार कराने जाता था। उसके मन में ये भावना थी, हमारे महाराज। क्या? हमारे महाराज। अब वो आहार कराने जाता, थोड़ा सा बच्चों को अपन ज्यादा भाव दे दो तो वो और थोड़े से और भाव तो लेते ही हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। तो उसको ऐसा लगता था जी महाराज नहीं है जी, हमारे अंगुलियों पर इशारों पर नाचते, मतलब मेरे महाराज है, अंदर से भाव था उसको। तो वो पड़गान हुआ तो वो क्या होता था, जैसे ही पड़गान हुआ तो वो साथ में रहता था और बस, हाँ सब लोग चौड़ी परिक्रमा, सब लोग नहीं लगाओ, चलो 2 लोग अंदर आओ, अंदर चौके में चलो, अंदर ले गया। हाँ तेज गर्म पानी निकालो, कोई भी बिना मुझे कुछ दिखाए नहीं चलाएगा। है 12 साल का, क्या बोल रहा? हाँ पाटा ऐसा लगा, ऐसा नहीं, दिशा कौन सी है, तेज गर्म पानी, कम गर्म है, थोड़ा दूसरा निकालो, ऑर्डर देता था। तो एक सज्जन उससे बोले, जब तक मैं परिक्रमा ला के अंदर पहुंच गया, अब पहुंचने वाला था, अभी हम अंदर ही घुसे उसके किचन में, जो रसोई घर है उसमें, जहां पर आहारचर्या संपन्न होनी, वहां अभी हम बैठ नहीं पाए पाटे पे। तो वो सज्जन उससे बोलते हैं, जो 5 मिनट पहले घुस गया अंदर, उससे बोलते हैं, ए भैया छोटू ज्यादा होशियारी मत बताओ, चौका हमारा है, चुप रहो। तो वो हमारे सामने क्या बोलता है, ए दादाजी आप होशियारी नहीं बताओ, महाराज हम आए हैं।
समझ में आ रही बात? ये ऐसी ये होती है भक्ति। उसको ऐसा लग क्या बोलता उसके चौके में, तुम ये मत बताओ कि तुम्हारा चौका है, महाराज हम आए हैं। हमने कहा हम इतनी खुशी हुई, ऐसे बच्चे चाहिए। आप क्या करते हो, दूसरे के यहाँ गए आहार में और वहां मान लो उन्होंने थोड़ा सा डांट दिया, महाराज जी हम तो अपने घर में देंगे, किसी का नहीं। मतलब तुम्हें महाराज की चिंता नहीं है, तुम्हें अपनी चिंता है। अरे चिंता उसको क्या, मुझे कोई मतलब नहीं लेना देना किसी का हो। तुम्हारे घर में आता कौन, वो तो महाराज आए सो हम आपके यहाँ आए हैं, और तुम हमें डांटो गुस्सा करो कुछ भी करो, हमारा उद्देश्य तो निरंतर हमारे गुरु को निरंतराय आहार कराना है। उस 12 वर्ष के बालक के भाव देखकर मैं गदगद हो गया। अभी घटना एक ही नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। क्या हुआ, दूसरे दिन दूसरे चौथे दिन 1-1.5 महीना लगभग हम लोग वहां रुके थे कोरोना काल में 3 महीने। उसमें वो लड़का वहां शामिल था रेवती रेंज इंदौर में, 3 महीने जो लॉकडाउन था उसमें अंदर ही था वो। दूसरे तीसरे चौथे दिन, एक दिन की फिर बात है, क्या हुआ कि मैं जैसे ही चौके में अंदर गया तो वो बाजू में सब लोग खड़े रहते हैं आहार देने के लिए, तो आहार शुरू हो गए। वो छोरा भी था, तो वो तो रोज की भांति एकदम बिल्कुल जैसे महाराज अपने इशारों पे नच रहे, ऐसा था वो। मुझे भी उसको देख के आनंद आता था। तो कोई बात नहीं, अब आहार लेते लेते एक 20 वर्ष की बिटिया, लगभग 20-19 वर्ष की होगी, अब वो साड़ी पहन लेती है तो अपने आप थोड़ी सी हेल्दी थी वो, थोड़ी सी क्या ज्यादा ही हेल्दी थी मतलब तो वो एकदम अम्मा सी लग रही। अब वो उसको क्या पता, उसको मतलब उस बच्चे की क्या धारणा, जो धोती पहने हैं वो आंटी। उसने बोल दिया आंटी, उसने बोला आंटी थोड़ा खसको, तो वो बिटिया भी थोड़ी तेज तर्रार थी, आंटी देख रही हूं तेरे को, आंटी देख रही हूं। तो जैसे उसने बोला आंटी, और वो भी तेज तर्रार, तो वो छोरा भी कम नहीं था, इसने बोला आंटी थोड़ा खसको। उसको गुस्सा आ गई बिटिया को, वो बोलती तुम्हें आंटी देख रही हूं तेरे को, आंटी देख रही हूं। और तो वो भी कम नहीं था, तो वो बोलता है इतनी मोटी तो है ना ये कम ना वो। अब हमने 1.25 घंटा कैसे आहार ले पाए हम ही जानते, ना वो मान रहा ना जे मान रही। ऐसा था वो छोरा, और भगाया उसको, निकल जाओ घर चौके में से। कौन आता तुम्हारे घर में, हमारे महाराज इसलिए आज चले जाएंगे। लेकिन वो भगा नहीं। वही लड़का तीसरे चौथे और एक दिन और इससे बड़ी घटना घटी, वो भी सुन लो। हम क्या करें, अब घड़ी तेज चल रही तो हम क्या करें। अब वो तीसरे चौथे दिन और उसके 2-4-6 दिन बाद वो लड़का फिर अंदर आया। तो वही हुआ जैसे पड़गान हुआ, तो पड़गान में वो 1-2 को अंदर ले जाता, सब परिक्रमा लगा अंदर, चलो 2 लोग, तो वो 2 लोगों को अंदर ले गया। अंदर के हाँ जल्दी से पाटा ऐसा करो, जग निकालो, गिलास निकालो, तेज पानी तेज गर्म हो, और बिना दिखाए हमें कुछ नहीं चलाना, ये वो है सब। ऐसा करते करते अब वो कोई उसकी सुन ही नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा। इतने में हम अंदर पहुंचे और पार्टी पे बैठ गए। बैठे हैं फिर भी वो अपने प्रयास में लगा है, भैया आंटी तो समझ नहीं रही हो, आप देखो महाराज जी को वो अंजलि खुलवाने, ये करो वो करो, कोई सुन नहीं रहा। उसका दिमाग खराब हुआ। अभी हमने अपनी छोड़ी नहीं है, वो सबके सामने चुटकी बजा के बोलता महाराज चलो जी कोई सुन नहीं रहे, चलो दूसरे चौके में सुन रहे कि नहीं। उसकी जो अंदर से क्या थी, मेरे महाराज, ये भावना 63 दिन के बाद भी आपके मन में क्यों नहीं आ रही है? आपको मालूम है उसकी भावना का प्रतिफल उसको क्या मिलेगा? उसकी भावना का प्रतिफल उसको ये मिलेगा, अभी तो वो उसका नाम था यश, घर में उसको राजा बोलते थे, अभी तो वो केवल नाम का राजा है। ये भाव उसको भाव भाव में राजा बनाएंगे। राजा समझो, भावों का खेल है सारा। उसको ये नहीं लग रहा कि कौन डांट रहा है, आप होते भाग लेते, लेकिन वो उसमें भाग ले रहा है। रोज 3 महीने प्रतिदिन उसने आहार कराए। मुझे उसको देखकर आधा पेट भर जाता था। भैया इसकी भक्ति तो देखो। समझ में आ रही बात? आप लोग ये परिभाषा कब समझेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो। देव शास्त्र और गुरु के प्रति हमारे मन में ऐसी भावना होनी ही चाहिए। मेरे महाराज हैं, आपके यहां दाल मांगी, आपने बाल दे दिया, जैसे ही बाल दिया हम बैठ गए। अब आप रोएंगे। अब दूसरे दिन से मान लो आप जा भी रहे हैं रोज डेली आहार करें, पीछे खड़े क्यों? हमसे अंतराय हो जाता है। तो अब क्या होगा? अब आगे कौन खड़ा है? 70 साल के दादा और 80 साल की दादी। उनका हाथ भी हिल रहा, मुंह भी हिल रहा और कटोरी भी हिल रही। अब हमें ये डल रहा है हम संभाल लो उस कटोरी को, वो गिर ना जाए। अब वो जो उनकी कटोरी नहीं संभल रही, चश्मा नहीं संभल रहा, उनसे क्या होगा? उनसे रोज अंतराय होगा। आपका कर्तव्य है, आप प्रयास करें। आ भी गया कभी तो भाई तीव्र कर्म का उदय था, दूसरे दिन सजग रहें, कर्तव्य मानकर और ज्यादा एक्टिव होकर के आगे आए। ये आपका कर्तव्य है। आप आहार के क्षेत्र में
भाग लेते हैं, जबकि आपको रोज कर्तव्य मानकर उसमें भाग लेना चाहिए। पुण्य संचय के 4 साधनों में सबसे दूसरे नंबर पर है ये सच्चे वीतरागी निर्गंथ दिगंबर तपोधन के हाथ पर रखा केवल एक ग्रास आपको राजा नहीं महाराजा बना देगा। हां, वो लड़का ऐसा था। अभी आप लोगों को इसका बोध नहीं है। जो लोग आचार्य को आहार दे नहीं पाए और अब उन्हें समझ में आ रही है, वे आकर रोते हैं, महाराज हमने एक टीस है जीवन में, गाड़ी है, बंगला है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, घोड़ा, सब कुछ है महाराज, रुतबा है, लेकिन हम इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के हाथ पर एक ग्रास नहीं रख पाए महाराज। कहीं ऐसा ना हो कि कल का कोई दूसरा कई होंगे, वो तो गुरुदेव का तो 21,000 वर्ष तक इस धर्म को चलना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताएं। एक बार की बात है, संघ के एक महाराज आहार ले रहे थे, कौन नाम नहीं बताऊंगा, तो एक 80 साल के दादा आए और हाथ में चम्मच लिए, वो चम्मच ऐसे हिल रही, तो क्या बताएं, जैसे पंखा में बलून हिलते ना, ऐसे वो चम्मच हिल रही। अबे दादाजी, तो वो महाराज ने मना कर दिया, आहार लेने के लिए तैयार नहीं। वे दादा क्या बोले मालूम? वो दादाजी बोलते हैं, ले लो महाराज, ये बे हाथ हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर को आहार दी। महाराज ने तुरंत अंजलि खोल दी, लाओ भैया। समझ में आ रही बात? हाँ, 50 साल बाद जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, और 25 बूढ़े तो हो ही गए, और 25 साल बाद, 20-25 साल बाद जब और समय निकलेगा, उस समय जब आप लोग जो आचार्य को आहार दे चुके हैं उसमें से कुछ एक बचेंगे, और जब नए नए महाराज होंगे उनके सामने आप जाएंगे और वे आपको मना करेंगे और आप इतना बोलोगे, महाराज ले लो, ये बे हाथ हैं जिनने आचार्य विद्यासागर जी को आहार दिए हैं, वे महाराज तुरंत हाथ खोल देंगे। समझो आप बात को पहले। इसलिए हमें भाग लेना है, वहां से भाग नहीं लेना। बात समझ में आ रही? ये हो गई आहार की बात। शांति सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, ऐसे जितने महापुरुष हैं, और आप समय सागर जी महाराज को भी कम मत समझना। अभी देखो आप कुछ ही समय बाद आप गुरुदेव जैसा हाल अभी भी होने लगा है, होने वाला। क्यों? उनका अंतर मन बहुत बहुत पवित्र है, और सारे अतिशय, सारे जो कुछ चमत्कार आदि होते हैं, वे अंतर की पवित्रता सादगी से ही होते हैं, ये याद रखना। मैं आपको भाग लेना चाहता हूं, ये हमारा प्रतिज्ञा है आज की। आहार दान की जब भी बात हो, आप उसमें भाग लें कर्तव्य मानकर, ना कि आप वहां से भाग लें। यही कंडीशन गृहस्थी में भी बनती है। गृहस्थी में क्या बनती महाराज? अच्छे काम जहां गृहस्थी में हो रहे हों, आप लोग वहां से भाग लेते हैं, और जहां बुरा हो रहा हो उसमें आप भाग लेते हैं। कैसे? भदैनी घाट बनारस की बात है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, गणेश प्रसाद जी वर्णी, बहुत प्रसिद्ध हुए बुंदेलखंड के। उन्होंने सागर में भी शायद एक संस्कृत महाविद्यालय खोला, भदैनी वहां भी, बनारस में भी खुलवाया, आदि आदि। उस समय की बात है, वो उस शिक्षण संस्थान में जब पढ़ते थे, जहां भी वो पढ़ते थे, वहां की बात है, उनके साथ देश के बड़े बड़े और रईसों के बेटे उनके साथ पढ़ते थे। तो एक मुंबई के एक बहुत बड़े रईस थे, उनका बेटा जो सप्त व्यसनी था, वो भी उनके साथ वहां पढ़ता था। तो वे दिन भर कक्षा में पढ़ते, खेल कूद करते, स्वाध्याय करते, और शाम को आपस में मित्रों के साथ गपशप करते। और कभी उनको मान लो वो गंगा जो नदी है, वहां पर जो भी नदी है, वहां जाकर नाव में शेर करना आदि आदि, ये सब भी वो करते। एक दिन की बात है, वे रात में अपने मित्र के कक्ष में पहुंचे, तो मित्र के कक्ष में टेबल पर कुछ 1000 रुपए रखे थे। आज से 50 साल पहले कुछ 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, और कुछ 1000 की तो बात ही अलग है। तो हजारों रुपए उनके सामने रखे, वे डर गए। आपके सामने करोड़ों रुपए रखे हो किसी फटीचर के पास, तो क्या होगा? आप डर जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो बैंक लूटी या किसी सेठ जी को लूट के आया है। तो उनके सामने, चूंकि वो रईस का बेटा था, तो उन्होंने जब बड़े बड़े नोट देखे तो वो डर गए। उसके पास गए, और जैसे पास गए तो उसके हाथ में एक जाम था। जाम मतलब अमरूद नहीं, जाम मतलब समझते हो? भाई कह रहे हम समझते। तुम कहां से समझते भैया? जाम मतलब, हाँ सब समझ रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा, महाराज फंसा देंगे अभी। हाँ, तो उसके हाथ में एक गिलास था जाम। जैसे ही ये पहुंचा तो उसके सामने, गणेश प्रसाद वर्णी के सामने एक गिलास रख दिया गया। अब मित्र अजीज है,
पैसे वाले का मित्र है, छोड़ सकते नहीं, साथ में इसी के रहना है। तो उन्होंने क्या कहा, मना करूंगा तो गड़बड़ होगा, तो मना नहीं किया। उन्होंने बहाना बनाया, पेट दर्द कर रहा है, और एकदम से उस समय ये नहीं होते थे जो आपके घरों में व्यवस्था होती ना, उस समय बाहर जाना पड़ता था। तो उन्होंने एक लुटिया उठाई, लोटा, और निकल लिए दौड़ लगा के, बहाना बना के वहां से भाग लिए। आप होते तो धीरे से उसमें भाग ले लेते। बुरे कामों से भाग लो और अच्छे कामों में भाग लो। आप अच्छे कामों से भाग लेते हो और बुरे कामों में भाग लेते हो। ये भदैनी घाट की घटना है, उनकी आत्मकथा में हमने पढ़ी। हमने कहा यह है अपने आप को चंगुल से, किसी बुरी स्थिति से बचाना। वहां से बहाना बना के महाराज जी झूठ कहलाएगा। जिस झूठ में हमारे सिद्धांतों से समझौता ना करना पड़ रहा हो और उद्देश्य अच्छा हो, वो झूठ झूठ नहीं। क्या कहा, एक सर्फ एक्सेल का ऐड आता था, हमने आपको अभी 5-7 दिन पहले बताया था, कुछ दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल अभी आता कि नहीं हमें पता नहीं। तो उन्होंने वही किया और वहां से भाग लिए, लेकिन उन्होंने उसको पिया नहीं। आप होते महाराज अब मित्र है, क्या करें, प्रायश्चित ले लेंगे, भले आपका त्याग हो, ये करते आप। ये उसकी कंडीशन थी। ये भदैनी घाट की घटना है। एक दूसरी घटना, आपके घर में मान लो आपके बहन की, भाई की, बड़े भाई की या छोटे भाई की बिटिया किसी ऐसे छोरे से जो निम्न कास्ट का है और मान लो उससे विवाह करना चाहती है। आप क्या कह रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, अपन को क्या लेने देना, भैया की बेजाने, उनकी मम्मी जाने, हमें क्या लेने देना। जबकि आप उसी खानदान के हैं, आपको, आप वहां से भाग लेते हैं। क्यों, हमें क्या लेने देना, बेजाने उन्हें जैसे संस्कार दिए। आपको ये नहीं मालूम अगर बाहर बात जाएगी तो मैं भी उसी खानदान का हूं, मेरा नाम भी उस नाम से जुड़ा है, बदनाम मैं भी होगा। आपका कर्तव्य था, आपको इस केस में भाग लेना था। क्या ऐसे कैसे हो रही, घर में मीटिंग बुलाओ, उस बिटिया को सामने बुलाओ, ऐसे कैसे, हमारी रेपुटेशन है। अभी हमने सुना टीकमगढ़ के पास एक गांव था, वहां एक कोई बिटिया थी, वो किसी और अन्य बेटे के साथ, जैनेतर बेटे के साथ विवाह करना चाहती थी। वो बहुत निम्न स्तर के लोग थे। वो बिटिया नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो घर के लोगों ने, सारे सदस्यों ने मिलकर, चाचा, बड़े पापा, भाई आदि ने मिलकर मीटिंग बुलाई, उस बिटिया को बुलाया, समझाया। नहीं मानी तो जो वहां पर आरिकाएं आदि थी उनको बुलाया, उनके सामने उनको समझाया, बिटिया को समझाया। और वो जब आखिर नहीं मानी तो जिस दिन वो भागी उसी दिन उन्होंने सबके सामने खुल्लम खुल्ला पूरे रिश्तेदारों को बुलाया और उसकी जीवित अवस्था में 13वीं का प्रोग्राम किया। सुना, मालूम है? ये अभी घटना है, मैं आप के यहाँ किसी ने बताई थी 2 महीने पहले। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनको भय पैदा होगा। आपका कर्तव्य है, जब बात हमारे परिवार की, हमारी घर की, हमारी इज्जत की आ जाए, वहां आपको भाग लेना, भले वो आपके पड़ोसी के घर भी क्यों ना हो, क्योंकि पड़ोसी भी तो मेरा है। आप वहां से भाग लेते, हमें क्या करने। एक मल्टी में शर्मा जी रह रहे, ऊपर नीचे मिश्रा जी, बीच में जैन साहब, आप ऊपर शर्मा जी के यहां मान लो घर में कोई चोरी हो गई, पुलिस वाले आए, आपने दरवाजा बंद कर लिया, अंदर घुस गए, आपने वहां से उससे अपने आप को दूर कर लिया, भाग लिया। जबकि आपको करना क्या था, आपका कर्तव्य था, शर्मा जी पर आफत आई है, उनकी बहुत सारी चोरी हो गई, आपको जाकर सांत्वना देना था। शर्मा जी, पुलिस आई तो उनके सामने बैठकर आप उन्हें सहायता दिखाते, आप उसमें भाग लेते। क्यों, कल को मान लो आप पर समस्या आ गई तो शर्मा जी आपके पास आएंगे। ऐसे में जब आप दरवाजा लगाओगे और वो पुलिस के साथ नीचे उतरेंगे, पता है जैन साहब अंदर घुसे हैं, कल आपके यहाँ कोई घटना घटेगी, भी अपना दरवाजा लगा लेंगे। तो अच्छे कामों में आपको भाग लेना चाहिए और बुरे कामों से आपको भाग लेना चाहिए। आप हमेशा उल्टा करते हो, आप बुरे कामों में भाग ले लेते हो क्योंकि मित्र रूठ जाएगा, और अच्छे कामों से भाग लेते हो। आहार में वही कंडीशन बनी, गृहस्थी में भी वही कंडीशन बनी, और राजनीति में भी प्रायः यही होता है। राजनीति में क्या होता महाराज, आज राजनीति में बुरे लोगों का बोलबाला ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अच्छे, बुरे लोगों को बोलबाला क्यों है मालूम, बुरे लोगों का बोलबाला होता नहीं, बुरे लोगों का बोलबाला इसलिए है, अच्छे लोग जैसे ही राजनीति में घुसे और टांग खिंचाई तो हर जगह होती है, वो हुई, जैसे ही थोड़ी सी आपकी टांग खिंचाई हुई और आपने धीरे से वहां से भाग लिया, भैया हमें राजनीति में नहीं पढ़ना। अगर ये बात मोदी जी सोच लेते तो आज क्या होता। जिस समय मोदी जी चाय बेचते थे,
आप तो चाय से बहुत ऊंचे स्तर पर हो। जिस समय वो चाय बेचा करते थे, उस कंडीशन से कोई व्यक्ति पीएम तक पहुंच गया, उसके जीवन में उसको कितनी बार स्ट्रगल करना पड़ा होगा, कितनी जहां स्ट्रगल करना पड़ा हो, तो आप सोचो कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उस जीव को। लेकिन उसने उन परेशानियों को अपनी अपॉर्चुनिटी माना, मौका माना, और आगे बढ़ते बढ़ते आज वो व्यक्ति पीएम के पद पर पहुंच गया। आप होते, आप क्या करते हैं? महाराज जी हम जाना तो चाहते हैं राजनीति में, लेकिन हम जैसे राजनीति में जाते हैं महाराज जी, पार्षद की स्थिति में ही इतनी टांग खिंचाई होती, वहां गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो गंदगी साफ करने के लिए तो आपको जाना है, लेकिन आप वहां से भाग लिए और परिणाम ये निकलता है वहां उन्हीं लोगों की इतनी भीड़ फौज इकट्ठी हो गई कि अब वही वो तो चाहते हैं कि अच्छे लोग भाग लें। अच्छे लोगों का कर्तव्य है, महाराज जी आज कोई अच्छा व्यक्ति उतने स्तर तक पहुंच नहीं सकता, तो कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आज भी बच्चे उनका लोहा मानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या वो बुरे व्यक्ति थे? आप लोगों की धारणा बनी है कोई विशेष कौम का है तो वो वैसा ही होगा, नहीं, ये गलत बात है। एक जैन भी बहुत बुरा हो सकता है और एक अजैन भी बहुत अच्छा हो सकता है। वो कलाम साहब मिसाइल मैन कहलाए, उनके विचार आज लोग फॉलो करते हैं। राष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया। मोदी जी चाय बेचते बेचते वहां तक पहुंच गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अगर बुरी सामान्य कंडीशन में हैं और अगर आप राजनीति में अंदर गए तो आपको परेशान किया जाएगा, परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन परेशानियों को परेशानियों में डालने की कुवत आपके अंदर आ जाए, आप एक दिन मोदी के पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी आई, हमें का लेना देना भैया, इसका मतलब ना आपको देश से प्रेम है, ना आपको अपने नगर से प्रेम है, और ना आपको अपनी समाज से प्रेम है, और ना अपने आप से प्रेम है। एक कुएं में 4 लोग 8 लोग थे अंदर। कहां? कुआं समझते हो? कुएं में 7-8 लोग अंदर हैं। एक बेचारा जो श्रमशील व्यक्ति था, परिश्रमी था, वो उस कुएं से बाहर निकलना चाह रहा है। एक निकला, थोड़ा सा ऊपर निकला, दूसरे ने टांग खींच दी। एक दो ने फिर सेटिंग बनाई, चलो भैया अपन ऊपर निकलते हैं, तो उसने एक को मित्र बना लिया और उसके कंधे पर खड़ा होकर के थोड़ा सा चढ़ा और ऊपर चढ़ने को था, तो जो दूसरे विरोधी थे उन्हें 3 ने अपनी गैंग बनाई, उसको फिर खींच दिया, वो फिर नीचे आ गया बेचारा। ऐसा करते करते परेशान हो गया कौन? जो ऊपर निकलने की भावना रख रहा है। लेकिन बुरा चाहने वालों के प्रयास हमेशा जारी रहते ही हैं। वे कभी भी किसी दूसरे का भला देख नहीं सकते। अब वो ऊपर चढ़ने का जितनी बार प्रयास कर रहा है, वो अपनी सेटिंग बनाता, टीम बनाता, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, क्योंकि कुआं ऊपर थे। अब वो ऊपर चढ़ रहा है और ये यहां से टांग खींच रहे हैं और हर बार उसको पटक देते, लेकिन जितनी बार पटकते उतनी बार वो उतनी और तेजी से उठ खड़ा होता। और एक बार की बात है, उसने 3-4 को अपने साथ इकट्ठा कर लिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और वो ऊपर चढ़ रहा है। जब वो ऊपर पहुंचा, अब बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाला है, लेकिन अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो इन जो टोली थी दूसरों की, गिराने वालों की, वे भी 1, 2, 3 चढ़ गए और उसके बाजू में उसको पकड़ने के लिए खींचने वाले हैं। इतने में उस जिस हाथ से खींचने वाले थे, उसने उसी हाथ का सहारा लिया, जंप मार के बाहर, और ऊपर से बोलता है थैंक यू। समझ में आ रही बात? जिस हाथ से आप मुझे नीचे गिराना चाहते हो, खींचना चाहते हो, हम उसी का सहारा लेकर ऊपर उठ जाएंगे। इसको बोलते हैं विपरीतता में भी मौके खोजना। जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है, जब एक गाय वाला सीएम बन सकता है, तो आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? बताओ। गाय वाला मतलब सीएम गाय वाला है, बताते हैं। आपके देश का, प्रदेश का जो सीएम है वो गाय वाला है और पीएम चाय वाला है। तो जब गाय वाला सीएम और चाय वाला पीएम बन सकता है, तो आप कुछ क्यों नहीं, अपने को कमजोर क्यों समझते हो? खुद को कमजोर न समझो, तुम सब कुछ कर सकते हो। राजनीति में आप जैसे अच्छे लोगों को, मतलब अच्छे मतलब आप अच्छे नहीं हो, नहीं सोचो महाराज हमें अच्छा कह रहे हैं। आप जैसे अच्छे मतलब जो जैन समाज है, एक सभ्य अहिंसक समाज है, ऐसे लोगों को उसमें आना ही चाहिए। आप जितना प्रयास करोगे, लोग आपको उतना खींचेंगे, और वो जितना खींचें आप उससे और ऊपर उठो। धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा, आप अपने आप ऊपर उठते चले जाओगे। ये सिद्धांत है। और रही बात टांग खींचने वालों की, तो वो तो प्रसिद्ध है, केवल मनुष्यों में नहीं, हर जगह यही हाल है। विदेशों में रिसर्च की गई, किस पर? मनुष्यों पर नहीं, कछुओं पर नहीं,
सांपों पर नहीं, मेंढकों पर। मेंढक समझते हो? हाँ, टर्र टर्र करता रहता है। विदेशों में रिसर्च की गई, 100 मेंढक सारे देशों के लाना है, 100 मेंढक सारे देशों के लाना है। जापान, उस पर लिखा, उसकी पर्ची चिपकी, जो ड्रम था जिसमें मेंढक भरे थे 100 जापानी मेंढक, उस पर क्या लिखा? जापान। अमेरिका, रिसर्च तो अमेरिका में हो ही रही थी। फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जब जितने भी जो देश थे, सारे देशों के मेंढकों के ड्रम, उन पर उन देश का नाम लिखा और सब में ऊपर से ढक्कन लगा और जाकर के सारे उस रिसर्च सेंटर के जो स्टॉक रूम था उसमें रखे गए। भारत का ड्रम भी पहुंचा। ड्रम समझते हो? ड्रम मतलब कोई मोटा व्यक्ति, उसको ड्रम मत बोलना, नहीं तो पिटाई लगेगी। भारत का जिसमें भारत का ड्रम था, जिसमें भारतीय मेंढक थे, उसमें मेंढक सबको 100 लाने थे। जितने देशों के मेंढक आए उन सब में 100 मेंढक हैं गिनती के, सब में ढक्कन लगा, सील लगी और ऊपर से नाम लिखा उस देश का। ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया, जापान का तो जापान, रसिया का तो रसिया, चीन का तो चीन, सबके नाम लिखे। और भारत का ड्रम भी पहुंचा, उस भारत के ड्रम में भी नाम लिखा इंडिया, भारत। लेकिन इत्तेफाक की बात, उसमें ढक्कन नहीं लगा था। कुछ लोग समझ गए, धीरे धीरे हंस रहे हैं। समझ में आ रही बात? सारे देशों के 100 मेंढक और सब मेंढकों के जो ड्रम थे उनमें ढक्कन लगा, सब में नाम लिखा। लेकिन भारत का जो ड्रम था उसमें भी 100 मेंढक भरे, उसमें ड्रम पे ऊपर नाम भी लिखा भारत, लेकिन ढक्कन नहीं लगा। अमेरिका के लोगों ने पूछा, वैज्ञानिकों ने, रिसर्च के जो सेंटर के जो मुखिया थे, बोले ये बात समझ में नहीं आई, ये मोदी जी की कौन सी चाल है कि इसमें ढक्कन क्यों नहीं लगा? बोले भैया मोदी जी की चाल कुछ नहीं है, ये भारतीय मेंढक हैं, इन्हें पूरा भरोसा है, जैसे कोई ऊपर उठेगा दूसरा टांग, एक भी कम नहीं है, गिन लो, 100 के 100 निकले। समझ में आ रही बात? ये भारत के मेंढक हैं, तो जब भारत के मेंढक ऐसे हैं एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तुम तो मनुष्य हो, तुम तो और ज्यादा बुद्धिमान हो। समझ में आ रही बात? हमें अच्छे कामों में भाग लेना है और बुरे कामों से भाग लेना है। पुरानी आदतें छोड़ दो। पुरानी आदत क्या है आपकी? आप बुरे कामों में भाग लेते हो और अच्छे कामों से भाग लेते हो। आहार दान में, गृहस्थी में और राजनीति में। अब चौथा आया मंदिर ट्रस्ट में। यह भी, यहां भी यही हाल है। कहां? बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, बहुत अच्छे महामंत्री हैं, बहुत अच्छे कोषाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन जो टांग खींचने वाले लोग हैं उन्हें चैन नहीं। क्यों? वे चाहते हैं हम इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बन जाएं, हम इस ट्रस्ट के मंत्री बन जाएं, हम इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाएं। तो होता क्या है, जो आप सज्जन लोग हैं, बुरे लोग टांग खींचेंगे और आप क्या करोगे? इस्तीफा। हमें अध्यक्ष नहीं बनना, तुम जानो, हमें मंत्री नहीं बनना, तुम जानो, हमें कोषाध्यक्ष नहीं बनना, तुम जानो। वे तो चाह ही रही है। कौन? जो बुरे लोग हैं वो तो चाह ही रही है कि तुम सब छोड़ दो और सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। फिर कोष हमारा, फिर मंदिर हमारा, भगवान हमारे, ट्रस्ट हमारी, समाज हमारी, सब। फिर रावणों के हाथ में अगर सरकार सत्ता आ जाएगी, होगा क्या? तो गलती किनकी है? रावणों की? बिल्कुल नहीं, गलती रामों की है। वे तो टांग खींचना चाहते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, जिस टांग से तुम हमारी जिस टांग को खींचने के लिए हाथ लाओगे ना, हम उसी का सहारा लेके जंप मार के ऊपर निकल जाएंगे और ऊपर से तुम्हें थैंक यू भी बोलेंगे, धन्यवाद भैया, तुम्हारे हाथ के सहारे से हम ऊपर आ गए, नहीं तो आ नहीं पाते। समझ में आ रही बात? ये प्रायः होता है। हम लोग पिछला चातुर्मास किया था हम लोगों ने गोटे गांव में, ये वक्तव्य हमने वहां इसलिए दिया था, वहां ये कंडीशन बनने वाली थी। वो आ गए अध्यक्ष जी, महाराज जी हमारा इस्तीफा। कोषाध्यक्ष, महाराज जी हमारा इस्तीफा। क्यों? भैया तुम सज्जन लोग हो, तुम्हारी जरूरत है। महाराज जी वो लोग टांग खींचते हैं, परेशान करते हैं, उनने ऐसा कर दिया, उनने, अरे वे तो चाह ही रहा है कि तुम परेशान हो जाओ। जैसे राजनीति में होता ना, राजनीति में अच्छे लोगों को परेशान करके बाहर कर दिया जाता है। अब कमी उनकी नहीं है, हर आदमी अपना पक्ष बढ़ाना चाहता है, कमी आपकी है। आपने उस जो आपके ऊपर जो घटना घटी, जो आपको गलत ठहराया गया है, आप पर इल्जाम लगाया, उसको आपको अपॉर्चुनिटी मानकर अपने आप को सही साबित करना था, लेकिन आप नहीं कर पाए। और आपने क्या किया? आज के बाद मंदिर ही नहीं जाना, हम तो दूसरे मंदिर जाना शुरू कर देंगे, हमें जाना ही नहीं।
अब क्या हुआ, आपने सामने वाले को लो आ बैल मुझे मार बैल, पहले से उसको समझ में आ रही बात। आपको कड़वा लग सकता है लेकिन ये सत्य है, ये हर जगह यही होता है। आपका कर्तव्य था, जैसे ही उन्होंने कहा वो टांग खींच रहे, परेशान कर रहे आपको, आपको हंस के उनकी समस्या को दुगना कर देना। अगर हम अपनी जगह सही हैं तो जो सामने वाला जो भी टांग खींचे, कोई भी हो, अपन को कहा नाम किसी का लेना नहीं और छोड़ना किसी को है नहीं, ये अपना पहला सिद्धांत है। तो क्या करना, हम यदि सही हैं, हमारी सोच यदि सही है, हम अपने स्थान पर अच्छे हैं, तो बे तो चाह ही रहे कि बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले तो चाहेंगे कि बीजेपी वाले सत्ता से दूर हो जाएं, हम आ जाएं, और जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो बीजेपी वाले चाहेंगे। तो दो पक्ष हैं, लेकिन हमें विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालने की कला आनी चाहिए। केवल मंदिर में नहीं, सारी ट्रस्टों में यही होता है। एक लड़का था सागर का, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बदल दे रहा है। नाम क्या रख दे रहा है अपन उसका? जगन्नाथ। देखो आप लोग समझदार हो गए। हाँ, उसका नाम अपन, ये सत्य घटना है, केवल नाम बदल रहा हूं बस। एक लड़का था हमारा, वो बहुत नजदीकी था, वो वहां की जो पूरी कॉलोनी, पूरी जो शहर था, उसमें जितने भी मंदिर थे उनकी पूरी पाठशालाओं का मुखिया था। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अब पाठशालाओं के बच्चों की परीक्षा ली गई, उसमें बड़े बड़े इनाम भी रखे गए। तो जो वो बेटा था, उसकी बिटिया भी उस परीक्षा में शामिल हुई, इत्तेफाक से वो फर्स्ट आ गई। अब जो वो फर्स्ट आई तो और जो दूसरी कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, उनमें जो टांग खींचने वाले थे, एक कोई डॉक्टर साहब थे, बताते हैं सत्य घटना है ये, तो उन डॉक्टर साहब ने उस बेटे के खिलाफ व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें डाल दी। वो अपने मनमानी करते हैं, उन्होंने अपनी बिटिया को फर्स्ट ला दिया, सबसे बड़ी इनाम उनको मिलेगी, और दुनिया भर की बातें झूठी उस पर लिखी और डाल दी व्हाट्सएप पे। और उन्होंने पूरे उसमें अपनी जो फर्म, उनकी जो सोसाइटी थी उसमें फैला दिया। अब वो व्यक्ति, आप होते इस्तीफा, आज के बाद हमें पाठशालाओं के अध्यक्ष पद से त्याग, जिसको जो दिखाए करें। तो वे तो चाह ही रहे, कौन? जो दुर्जन हैं वे तो चाह ही रहे सज्जनों को हटाना। गलती दुर्जनों की नहीं है, दुनिया अपना दल मजबूत करना चाहती है, गलती आपकी है। वो बेटा बिल्कुल मेरे सिद्धांतों वाला था, वो हमसे आके बोला, जब वो जीत गया उसके बाद हमसे बोला, महाराज जी हमें तो हर पल आपकी बात याद आती थी, आप घर में क्या करते थे, मैंने वही किया और हमारा ये। क्या किया उसने मालूम? उसने हार नहीं मानी, और वो कहता है जो व्यक्ति सच्चा होता है वो किसी भी कोर्ट के सामने हियरिंग करने के लिए तैयार रहता। तुम तो सामने आओ, वो नहीं माना। उसने 2-4 बार प्रयास किया कि मीटिंग बुलाई जाए, अब वो लोग चाह रहा है कि मीटिंग ना हो, आखिर वो नहीं माना और उसने अपने तरीके से मीटिंग बुलवाई। और जब सब लोग मीटिंग में शामिल हुए तो वो खड़े होकर बोलता है, यदि मैं गलत सिद्ध हो जाऊं तो मैं इन सज्जन के, जो भी वो सज्जन थे जो जिन्होंने इनके बारे में डाला था, मैं इनके तलवे चाटूंगा, और यदि मैंने इनको गलत सिद्ध कर दिया तो ये क्या करेंगे पहले ये बताओ। जैसे ही उसने इतना बोला, आधी सभा ने तो पहले ही ताली बजा दी। जो इतनी दम से बोल रहा है मतलब वो सच है, आधे लोग तो अपने आप उसके पक्ष में हो गए। और जब शुरू हुई सुनवाई, आपने ऐसा किया, देख लो आपकी बिटिया फर्स्ट आई, आप पेपर देख लो किसने चेक किए। अच्छा अभी बात है, तुम्हारी से एक थर्ड आई ना, दोनों को अभी बिठा लो, पेपर अभी दिला लो, चलो आपके सामने। जो सच होता है उसको कभी किसी भी सभा में, किसी के भी सामने कोई डर नहीं होता। अब तैयार हो गया, लो धीरे धीरे धीरे, जब उनको वो जो डॉक्टर थे धीरे 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 वो डिफीट खाते गए, हार खाते गए, मानते गए, और लास्ट में नतमस्तक हो गए। और बाद में खड़े होकर उनको मजबूरन सबके सामने, पूरी समाज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। और उसने मेरी वहां जय बोली, वो हमसे आगे बोला, महाराज जी जैसे ही उसने माफी मांगी सबसे पहले हमने आपका नाम बोली, श्रमण सागर महाराज की जय। यद्यपि वो दीक्षा के बाद प्रभावित नहीं था, दीक्षा के पहले जब हम घर में थे तभी से हमसे प्रभावित था। ऐसा वो छोरा, और उसने आगे पूरी घटना बताई। बोले महाराज जी हमें तो पता था, वो तो चाहते हैं, वो उनको मालूम था कि वो सज्जन व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन ऐसे लोगों के कारण जो दुर्जन लोग हैं उनकी चल नहीं पाती, और चल ना पाने के कारण वे टांग के प्रयास करते हैं कैसे भी इनको डिसमिस किया जाए। आप लोगों की ये कायरता है, कमी है, भीरुता है। क्या? जब वे बुरे लोग प्रयास करते हैं आपको हटाने का तो आप नतमस्तक हो जाते, भैया तुम जानो। जबकि आपका कर्तव्य क्या था? आपको उनके सामने सच्चाई लानी चाहिए।
झूठ का तो कोई काम नहीं, जो कुछ है जैसा है ये लो, आप सामने उनके सामने रख देंगे। आप तो मीटिंग करो, हियरिंग करो, अगर हम गलत हो तो मैं इनके तलवे चाटूंगा, और अगर आप गलत हो तो आप क्या करेंगे ये बताओ। इतना ही बोलते ही वो आधा हो गया, और धीरे धीरे वो छोरा आज भी उसी पद पर है और दिलेरी से है, और लोग अब उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच था। तो गलती उसकी थी, अगर आप होते तो क्या करते? छोड़ के भाग जाते। फिर क्या होता? फिर लुटेरों के हाथ में संस्था सौंप देती। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा लेकिन सच है। आहार में भी ये कंडीशन बनती है, आप भाग लेते हैं जबकि आपको भाग लेना चाहिए। गृहस्थी में भी यही कंडीशन बनती है, आप भाग लेते हैं जबकि आपको उसमें भाग लेना चाहिए। और राजनीति में भी यही होता है, आप उससे भागते हैं। और समाज संस्था में भी यही होता है। अगर आपको पता है कि मैं सही हूं तो आपको कभी अपना पद नहीं छोड़ना, चाहे आप अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कार्याध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो। हां, अच्छे लोगों का संगठन यदि पीछे हटेगा तो बुरे लोग तो चाहते ही हैं कि तुम्हें हटा के हम अपनी सत्ता पे आ जाएं। हर पूरे विश्व में रावणों का राज हो जाता अगर अच्छे लोग नहीं होते तो गलती रावणों की नहीं है, गलती रामों का नहीं होना है। समझ में आ रही बात? अगर उस समय रावण को धूल ना चटाते तो आज घर घर में रावण हो जाते। लेकिन शास्त्रों में लिखा है चिंता नहीं करना, 21,000 वर्ष तक राम और रावण होते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ, आप अगर राम नहीं भी बन पाते तो घबराना नहीं, आपका बेटा राम बन जाएगा, पड़ोसी बन जाएगा। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं सुसनेर का हर एक व्यक्ति राम बने, राम, और हर एक बिटिया सीता। एक दिन हमने आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, समस्या गुरुदेव के वचन है ये, मैं तो उनका केवल डाकिया हूं। डाकिया, डाकू नहीं, डाकिया। डाकिया समझ तो, चिट्ठी बांटने वाला। गुरुदेव ने एक बार बोला था बहुत पहले, समस्या रावणों से है ही नहीं। क्या कहा? समस्या रावणों से है ही नहीं, समस्या है तो सीताओं के ना होने से। क्या कहा? रावणों से समस्या नहीं है, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में भी रावण हो जाए, कोई टेंशन नहीं। क्यों? गली गली में नहीं, घर घर में भी रावण हो जाए, समस्या नहीं है। क्यों? बिटिया को सीता बना दो। बिटिया अगर रावण के घर में भी रह के आएगी वो छू भी नहीं पाएगा। समस्या किससे है? समस्या है अपनी बिटिया को आपने सीता नहीं बनाया। अगर वो सीता है तो रावण घर में नहीं, रावण के घर में रह के आ जाएगी, छू भी नहीं पाएगा वो रावण। क्यों? बिटिया सीता है। अपनी बिटिया को सीता बना दो, छोड़ दो खुल्लम खुल्ला। महाराज पढ़ने भेज रहा, भेज दो ना, कोई दिक्कत नहीं। उसको अंजना बना दो, उसको सीता बना दो, उसको द्रौपदी बना दो, बस, फिर तो कोई समस्या है नहीं। महाराज सब जगह रावण, अरे रावणों की फौज खड़ी हो जाए, वो उसके घर में रह के आए, अशोक छू भी नहीं पाया, छू भी नहीं पाया। क्यों? बिटिया सीता थी। आप लोगों ने सूपनखा बना रखा है और कह रहा है महाराज रावण, ये तो हो गई राम लक्ष्मण पे डोरे डाल रहे वो सूपनखा। सोचो तो अब होगा क्या? रामराज आएगा ऐसे में? कभी नहीं आएगा। आपका कर्तव्य है अपनी बिटिया को सीता बना दो, बस। हाँ, बहुत सारी सीताएं हमारे सामने बैठी हैं, मुझे देखकर प्रसन्नता होती है। इन बच्चों को देखो, इस उम्र में दिन भर वो सुबह से लेकर शाम तक की सारी क्लास अटेंड करती। महाराज जी हमारी तो लॉटरी लग गई। बहुत धन्य है वे माता पिता जिनके बच्चे आज इस धर्म सभा में ऐसे घनघोर पंचम काल में सबसे आगे बैठे। देखो तो कितनी खुशी की बात है। हाँ, बहुत अच्छा। तो आहार व्यवस्था में, चौके में, गृहस्थी में, राजनीति में और ट्रस्ट, जो मंदिर ट्रस्ट आदि हैं, इनमें, इन सब में आपको भाग लेना है, इनसे भाग नहीं लेना है, नहीं तो बुरे लोग खा जाएंगे सब। एक और बात आई, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक मतलब मुनियों के, इसमें यहां भी गड़बड़ है। एक ब्रह्मचारी जी हमारे पास आए, महाराज जी मैं ब्रह्मचारी हूं, 5 साल का व्रत लिया। हाँ, बहुत अच्छा, क्या करना? महाराज जी दीक्षा लेने की भावना से व्रत लिया था मतलब महाराज जी दीक्षा लेने की भावना से व्रत लिया था, लेकिन अब भाव नहीं है। क्यों? महाराज जी देख तो रहे हो। क्या देख रहे? महाराज जी व्हाट्सएप पे रोज आए दिन, ये बहुत बड़ी समस्या है। समाज में एक ऐसी यूनिटी होनी चाहिए, जो भी अनर्गल ये व्हाट्सएप पे चलाते हैं
उन पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप समाज के सदस्य हैं, आप अपनी बात लिखने के लिए स्वतंत्र तो हैं, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। आप जो लिख रहे हैं उसमें सच्चाई है तब तो ठीक है, स्वतंत्रता इसलिए होनी चाहिए। स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोग मनमानी करेंगे। इसलिए अपनी बात व्हाट्सएप पे लिखकर समाज में भेजने की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें स्वच्छंदता हुई तो नकेल भी कसनी चाहिए। आपने पूछा जाना चाहिए कैसे लिख रहे हैं आप ये। इसका परिणाम क्या हो रहा मालूम आपको? अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, स्वच्छंद वृत्ति से लिख रहे हैं, तो आपको मुनि हत्या का दोष लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं आप, हम सिद्ध कर रहे हैं। एक ब्रह्मचारी 5 साल का व्रत ले लिया, और व्रत क्यों लिया? मुझे जीवन दीक्षा लेकर गुजारना, आजीवन व्रत लेके मुझे दीक्षा लेकर जीवन गुजारना है। आपने व्हाट्सएप पे कुछ भी डाल दिया, उस बेटे ने पढ़ा, उसका मन, अरे यार महाराज लोग ऐसे होते हैं। उसके मन में क्या भाव आया? अपन को नहीं करना। अब वो हमसे आगे बोलता है, महाराज जी अब हमने मन त्याग दिया। क्यों? देख तो रहे महाराज जी व्हाट्सएप पे क्या क्या चल रहा है। आप लोगों का कर्तव्य है, समाज के अगर आप मुखिया हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखे, अगर आप उसके पास जाए कहां से लिखा, अगर वो आपको उसका सबूत नहीं देता तो आपको उस पर नकेल कसनी चाहिए। उसका एक कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए किस बेस पर आप ये लिख रहे हैं। कुछ भी चल रहा है, कोई भी कुछ भी लिख रहा है, ऐसा कैसे? हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा लिखने की? ये भाव, ये कमेटी का कर्तव्य है, लेकिन रोक इसलिए नहीं, स्वतंत्रता तो लिखने की होनी ही चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता पर लगाम होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? हमारे भाव आप पकड़िए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता पर लगाम होनी चाहिए। आपने स्वच्छंदता से कैसे लिख दिया कुछ भी, ये कमेटी का कर्तव्य है, नहीं तो रावणों का राज हो जाएगा और बाद में फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी सीता को आपके घर से उठा के ले जाएगा। हां, थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा, हमने पिस्ता की मिठाई रखी है आज, घबराना नहीं। हाँ, पिस्ता से बनाई, पिस्ता सुनते 2,500-3 हजार रुपया किलो आते हैं। आप लोग बताते हैं जो खाने पीने वाले लोग, हाँ अपन तो मूंग की दाल वाले हैं। समझ में आ रहा? क्या कहा? स्वतंत्रता तो लिखने की होनी ही चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता पर रोक होनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, नहीं तो मुनि हत्या का दोष लगेगा। महाराज मुनि हत्या का कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, वो ब्रह्मचारी दीक्षा लेना चाहता था, लेकिन आपके उस व्हाट्सएप पर आपने जो भी डाला उसको पढ़ करके उसका दिमाग खराब हो गया। महाराज अब तो जमाना ऐसा आ गया, ऐसा ऐसा होता है, मुझे दीक्षा अब नहीं लेनी, और उसने घर बसा लिया। मान लो घर बसा लिया, आपने एक मुनि की हत्या कर दी। किसको दोष लगेगा इसका? जो आपने स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से जो आपने व्हाट्सएप पे लिखा ना, उसका परिणाम है ये। हमारे पास आया, महाराज जी अब मन नहीं है, पगले मूर्खचंद, विपरीत परिस्थितियां हैं, अभी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हें धर्म की, देवसात गुरु की चिंता है तो तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, तुम्हें यह सोचना चाहिए अभी विपरीत परिस्थितियां हैं, इस समय सच्चे और अच्छे साधुओं की जरूरत है। मैं इस विपरीत परिस्थिति में अच्छा साधु बनकर विपरीत बुराइयों को दूर करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि साधुता यह कहलाती है। ऐसा होना चाहिए था। तो उसको उसमें और कर्तव्य मान करके उसको धार्मिक मतलब कर्तव्य मान करके उसको मुनि बनना था, दीक्षा लेनी थी। क्यों? अभी मुनियों में मेरे जैसे अच्छे साधु की जरूरत है, यह भाव करके उसको दीक्षा लेनी थी, मतलब उसमें भाग लेना था। और उसने क्या देखा? अभी तो मुझे इसमें से भाग लेना है, क्योंकि अब ऐसा ऐसा होने लगा। पिछले 1-2 साल में आप लोगों ने ऐसे 50 वीडियो, 50 व्हाट्सएप पे सुने होंगे। जिन लोगों ने भी ये डाले हैं वे नरक में नहीं, 7वें नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सच भी लिखा हो तब भी घर की बात घर में 4 दीवारी के भीतर हो सकती है, लेकिन आप अगर अनर्गल कुछ भी लिखेंगे, चाहे वो यहां का कोई व्यक्ति हो चाहे बाहर का हो, कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता उसको नहीं है। उसको लिखने की स्वतंत्रता है, सच लिखो, और सच भी जिसमें सलीका हो और मर्यादा हो। समझ में आ रही बात? हां, हम किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहे, लेकिन किसी को भी छोड़ने, जो भी इसमें आता है, जो भी इसमें आए, उसका कर्तव्य है, आप लोगों का कर्तव्य है उस पर नकेल कसें। कैसे आप लिख रहे हैं? नहीं तो मुनि हत्या का दोष लगेगा, दोषी आप कहलाएंगे। हमने उस बेटे को समझाया, बेटा तुम्हारी सोच बदल गई है, ऐसा नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए। क्या महाराज?
अभी बेटा तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है, जिसकी इतनी अच्छी सोच है। तो तुम्हें, और अब तो तुम्हारी ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनता है, तुम्हें दीक्षा लेकर सच क्या है वो बताना है दुनिया को, एक अच्छा साधु बन के दिखाना है, चर्यावान। और उसको बात समझ में आई, और बाद में वो, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोला महाराज जी मैं पुनः विचार करूंगा। अब उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो जाने, मिला तो नहीं, हो सकता है कभी निगम दिगंबर रूप में कहीं मिल जाए तो मैं अपने उस स्पीच को धन्य मानूंगा, भैया उसमें समझ में आ गई। और नहीं तो फिर वो जो व्हाट्सएप पर जिसने डाला था, जिससे वो अप्रभावित हुआ था, वो दोष उसको लगे गई। बात समझ में आ रही? पूरे वक्तव्य का सार ये निकला, हमें अच्छे कामों में भाग लेना है और बुरे कामों से भाग लेना है। चाहे हम अध्यक्ष हों, चाहे मंत्री, चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे राजनीति में हों, चाहे आहार देने जा रहे वहां हों, और चाहे मुनि अवस्था में हों, इन 5 कंडीशन में 50 कंडीशन ऐसी बनती हैं। आप अपनी बुद्धि लगाओ, आपको लगता है ये अच्छा काम है, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, परेशान होना पड़े, उसमें आप जानबूझकर कर्तव्य मानकर भाग लो। और जहां लगे गड़बड़ है, यहां मेरा धर्म की रक्षा नहीं हो रही, यहां मुझसे दूर रहना चाहिए, वहां से भाग लो। तो सुनते हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, वो क्या है? अच्छा काम की बुरा? प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है प्रभु की, अच्छा काम है कि बुरा? आपको उसमें भाग लेना है कि भाग लेना है? भाग लेना है कि भाग लेना है? महाराज हम सामान्य से भाग नहीं लेंगे, हमारे ओंकार सागर जी कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को इंद्र इंद्राणी बनकर के भाग लेना है। समझ में आ रहा? हाँ, गुरुदेव का आशीर्वाद ऊपर से है, नीचे से नहीं। अब हमने फिल्म देखी थी, हमें याद आ गई। उस फिल्म का नाम भी खतरनाक है, आप हंसोगे नहीं तो हम बता रहे, हंसोगे नहीं तो बता रहे, देवदास। उस फिल्म का नाम था देवदास। उस फिल्म, हाँ नाम नहीं बता भैया, गड़बड़ हो जाएगा। वो हीरो का नाम बता रहे, सबको पता है जी, सब देवदास। और क्या बोलते उस फिल्म में? उसका नाम था देवदास। उस फिल्म में वो व्यक्ति जो हीरो था, वो उसके यहां जाता है, उसका नाम क्या था छोरी का? तुम्हें कहां से पता, मतलब तुमने भी देखी? वो समझ नहीं, महाराज जी को पता नहीं है, हम तो इसलिए पूछ रहे तुम्हारे मुंह से सच्चाई पता चल जाए। वास्तविकता तो किसी ना किसी खिड़की से झांक ही लेती है। हाँ, लेकिन फिर भी आप गड़बड़ में हो। हमारे ख्याल से चंद्रमुखी था जहां वो लौट के आ रही थी, चंद्रमुखी। तो वो क्या बोलता है? पिए है, टुन्न है, देवदास। टुन्न समझते हो? वो कोई नहीं बोलेगा हम समझते नहीं, तो बोले महाराज तुम्हें कहां से पता? तो वो टुन्न था, पिए था, और वहां गया। वहां उसको अपने तरीके से, या तो मतलब उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, या उसको तिरस्कृत किया गया, परेशान किया गया। जैसे हमने कल नहीं परसों बोला था, मंदिर में आप आए और भगवान के सामने आप हैं, और मान लो आपकी घर में कोई मन्नत पूरी नहीं हुई, बेटा 5 दिन पहले बोला था ना, उसका 25 साल का बेटे का अटैक आ गया और वो निपट गया। 25 साल से आप पूजा कर रहे थे, आज के बाद में कभी मंदिर नहीं आऊंगा। किया क्या है हमारे लिए भगवान ने? इसका मतलब तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो उस देवदास जैसा होना चाहिए। कैसा? वो भाग लूंगा नहीं, वो भाग लेगा। क्या क्या उसने सेंटेंस बोला? पिए में भी लोग होश में रहते हैं, सोचो तो। वो पिए है, देवदासी उसके अंदर रग रग में भरी है, छाई है, मतलब वो मजनूगिरी दिमाग में भरी है, और वो देवदास पिए है। क्या बोल रहा है? चंद्रमुखी, आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा। जैसे आप लोग होते ना, मान लो आपका हृदय टूट गया, आपकी कोई घटना घर में ऐसी घट गई जो जिसकी आपने मन्नत मांगी पूरी नहीं, मान लो बेटा निपट गया, भगवान ऐसे लग रहा है जैसे आप देवदास हैं और भगवान क्या बोल रहा है? भगवान मैं आज के बाद मंदिर आना बंद, कभी नहीं आऊंगा। ऐसा बोलते हो, भाग जाते, कभी नहीं आते। लेकिन वो देवदास था, उसको पिए है, उसको चढ़ी है, टुन्न है, फिर भी वो क्या बोल रहा है मालूम? चंद्रमुखी, आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा। और एक पल में बोलता है, लेकिन अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? मैं रोज आऊंगा। समझ में आ रही बात? ऐसा आपको होना चाहिए, चाहे हमारा काम बने और चाहे बिगड़े, चाहे कुछ भी हो। भगवान चंद्रमुखी, आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा। इतना कह दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहां नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? इसलिए मैं रोज यहीं आऊंगा, चाहे काम बने चाहे बिगड़े। समझ में आ रही बात? आज के लिए इतना पर्याप्त है। याद रखना देवदासो। हाँ, शीर्षक है वही तो हम आपसे कह रहे हैं।
अब हमने आपको ये सुनाई कि नहीं भैया, हमें पता नहीं, अपने पास दिमाग थोड़ा कम है, याद नहीं, मेमोरी पावर कम होता जा रहा है, बुढ़ापा है। ये बात अलग है कि 80-80 साल के दादा भी अभी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते, अपन तो बूढ़ा मानते, अभी अभी उनसे आधे हैं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं। शीर्षक क्या है? वही तो हम आपसे कह रहे हैं। विचार परस्पर में तनिक मिलते नहीं, विचार परस्पर में तनिक मिलते नहीं, गुलाब की कलम में कमल खिलते नहीं। विचार परस्पर में तनक मिलते नहीं, गुलाब की कलम में कमल खिलते नहीं। विपरीत दिशा फिर भी साथ बह रहे हैं, विपरीत दिशा फिर भी साथ बह रहे हैं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं। मतलब घर में यदि दो लोग हैं और उनके विचार नहीं मिलते, फिर भी हैं तो भाई भाई, साथ में रहो। रहते भी हैं लोग। आचार्य के पास प्रतिभा स्थली की कुछ बहनें गईं, उनकी ये घटना है। उन्होंने कुछ बोला, आचार्य हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे, विचार नहीं मिल रहे, आप लोग व्यवस्था बना दो। तो आचार्य ने जो जवाब दिया उनको, वो हमने इसको अपने तरीके से शब्द रूप दिया, आपके सामने रख रहे हैं। विचार परस्पर में तनिक मिलते नहीं, गुलाब की कलम में कमल खिलते नहीं। विपरीत दिशा फिर भी साथ बह रहे हैं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं। एक नेवले का भाई दूजा सांप है। नेवले का भाई कौन होगा? नेवला ही होगा। एक नेवले का भाई दूजा सांप है। अब सांप नेवले कभी एक साथ रहते हैं? नहीं रहते, लेकिन जंगल में फिर भी वे रह रहे हैं। एक नेवले का भाई दूजा सांप है, बेटा पाप है, सुना है लोभ बाप है। पूजा में पढ़ते हैं, लोभ पाप को बाप बखाना। एक नेवले का भाई दूजा सांप है, बेटा पाप है, सुना है लोभ बाप है। एक दूसरे को फिर भी कौन? सांप और नेवला एक दूसरे को फिर भी सह रहे हैं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं। मत में भेद किंतु मन में भेद नहीं है। मतभेद तो होना ही चाहिए। संसद तभी चलेगी जब मतभेद हो, लेकिन मनभेद गड़बड़। मतभेद तो होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं। इतने लोग हैं, इनमें सबके अपने अपने विचार होना चाहिए, लेकिन मन में कोई भेद नहीं। सब एक परिवार है। पूरा सुसनेर का पूरा प्रत्येक छोटा बड़ा बूढ़ा वृद्ध सब एक परिवार का अभिन्न अंग है। कोई भी दूसरा नहीं है, ये भाव होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये विधान और ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप लोगों ने 6 द्रव्य देखे होंगे। 6 द्रव्य सुने ना, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। एक 6 द्रव्य का है, वो 6 हैं। सबके अपने अपने स्वभाव हैं, लेकिन सब एक साथ रह रहे। विचार सबके अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ रह रहे। मत में भेद किंतु मन में भेद नहीं है, किसी से किसी का कोई विरोध नहीं है। मत में भेद किंतु मन में भेद नहीं है, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं है। हिल मिलकर 6 द्रव्य रह रहे हैं। हिल मिलकर 6 द्रव्य रह रहे हैं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं। मतलब सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन फिर भी एक साथ एक होकर के रहो। आदतें भी खान पान शौक भिन्न हैं। किसी को समोसा पसंद है, किसी को जलेबी, किसी को कचौरी, और माँ एक ही घर में है, किचन एक ही है, लेकिन आदतें भी खान पान शौक भिन्न हैं। साथ फिर भी कोई ना किसी से खिन्न है। सब साथ में, सबकी अलग अलग टेस्ट है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। आदतें भी खान पान शौक भिन्न हैं, साथ फिर भी कोई ना किसी से खिन्न है। क्यों? अकेलेपन के जख्म आज दह रहे हैं। पहले कभी अकेले रहे ना, पता है भैया अकेले रहे कैसे जीवन जी, इसलिए हम सबके साथ में रहेंगे। भले हमारी आदतें अलग हैं, खान पान अलग रहेंगे। क्यों? वो पुराने जख्म आज भी जल रहे हैं, दह रहे हैं। आदतें भी खान पान शौक भिन्न है, साथ फिर भी कोई ना किसी से खिन्न है। अकेलेपन के जख्म आज दह रहे हैं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं। मुश्किलों में निभाना ही बड़ी बात है। क्या कहा? मुश्किलों में निभाना ही बड़ी बात। एक दूसरे का साथ दो, सबको अपना बना के चलो। मुश्किलों में निभाना ही बड़ी बात है। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक है। अगर पूरा समाज एक है, हिम्मत नहीं किसी की, आंख उठाकर देख ले। और अलग अलग हो गए तो कोई भी आएगा चटकारे लगाकर नपट लेगा, हंसेंगे दूसरे। मुश्किलों में निभाना ही बड़ी बात है। बंद मुट्ठी लाख की,
खुली तो खाक है, परिवार कई बिखर कर आज ढह रहे हैं। परिवार कई बिखर कर आज ढह रहे हैं। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म की